आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बीते दिनों पद्मश्री फूलवासन भाई यादव के अपहरण के मामले में आज उनसे उनका कुशल क्षेम जानने और मिलने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ उन्होंने समझा, बहुत लंबी उन्होंने चर्चा भी की फूलवासन भाई यादव से। आइए बात करते हैं सीधे देवेंद्र यादव जी से। देवेंद्र जी, एक बड़ा मसला प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेके, एक पद्मश्री महिला जिनका ना किसी से झगड़ा ना किसी से झंझट, और उनके अपहरण का प्रयास होता है। देखिए, पूरे प्रदेश में जो वातावरण है वो बहुत ही भयावह होते जा रहा है दिन ब दिन। गोलीकांड, चाकूबाजी, अपहरण, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम हो गई है। छत्तीसगढ़ की धरती में कभी भी इस तरह की घटनाएं आम नहीं रही है। इस तरह की एक घटना पूरे छत्तीसगढ़ को भयभीत कर देती थी। आज इस तरह की घटनाएं रोजाना हो रही है। तो ये सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुशासन की सरकार क्या कर रही है। और जब पद्मश्री अवार्डी हमारी बहन फूलवासन बाई को अगर सुरक्षित नहीं रह सकती, जिनका किसी से ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, वो सबकी सेवा में लगी रहती हैं, तो आम बहनों के साथ क्या स्थिति होगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं। भिलाई की बात करें देवेंद्र जी, तो बीते लगभग एक हफ्ते की बात है कि 48 घंटे में भिलाई में 6 हत्याएं हुई थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। आप भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, अगर रायपुर की भी बात करें, राजधानी है जो हमारे प्रदेश की, वहाँ हर रोज 3-4 चाकूबाजी की घटनाएं आती है और वो निरंतर आ रही है। मीडिया मैनेज करने में जितना सरकार ध्यान दे रही है कि मीडिया में ज्यादा मजबूती से छपे ना, और मीडिया में ये छपे कि उनकी पुलिस बहुत फुर्ती से काम कर रही है, उतना वो ध्यान पुलिसिंग को बेहतर करने में लगा देंगे तो शायद व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। तो ये बेसिकली लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट की कोशिश करते हैं। और इनको अगर इंटरेस्ट है तो कि एक ही चीज का इंटरेस्ट है, किसी भी हाल में चुनाव जीत लो, लाठी डंडा, ईडी, सीबीआई, हर तरह के दाव पेच, पैसा का दाव पेच खेलकर चुनाव जीत लो और इसके बाद जनता को दबाए रखो। चुनाव की बात आ गई है तो बीते दिनों बंगाल और असम में जो परिणाम आए हैं, बंगाल के जो परिणाम है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि वोटों को लूट लिया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र? देखिए, ऐसा है कि 90 लाख वोट काटे गए SIR के माध्यम से, तो ये सोचने का विषय है। 90 लाख वोट, 90 लाख वोट अगर एकाएक काटे जाएंगे तो उससे ये परिणाम हो सकता था। इसके बाद जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज, CRPF सबका इस्तेमाल करके वहां पर बूथ कैप्चरिंग करके सरकार बनाई गई है, ये पूरा देश समझता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने एजेंडे में सफल हो गए, सरकार बना लिए, लेकिन जो जनता का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें फेल हो रही है। और जनता इनको पूरी तरह जमीन पर वापस लेके आएगी, क्योंकि जनता का एजेंडा क्या है? जनता का एजेंडा है कि सुशासन हो, लोग भय बिना समाज चले, महिलाओं की सुरक्षा हो, रोजगार मिले। इस पर कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से विफल दिखती है। देवेंद्र जी, संस्कार धानी एक शांत क्षेत्र है, पहली बार शायद इस तरह की कोई बड़ी घटना हुई है। इस मामले में किस स्तर तक जांच की मांग रखेंगे? सुरक्षा को लेकर आप कौन सी मांग रखेंगे? और भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस किस तरह का प्रदर्शन करेगी? देखिए, संस्कारधानी में निरंतर इस तरह की घटनाएं हो रही है। फूलवासन बहन के साथ हुई तो ये घटना हाईलाइट होगी। आप देखेंगे पिछले समय में बच्चियों के साथ बलात्कार का मामले आए, मोहड़ गोली कांड का ही मामला, जी, हत्या के मामले आए, चाकूबाजी के मामले आए, लूटपाट के मामले आए, और निरंतर इस तरह के मामले आ रहे हैं। तो अब ये समझने की बात है कि गृह मंत्री इस क्षेत्र से आते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी केवल बंगाल चुनाव में जाके झालमुड़ी खाने की है क्या, या यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करने की है? और गृह मंत्री बन के वो झालमुड़ी खाने के लिए जाएंगे, या मंत्री सब देश भर की चुनाव में झंडा उठाने के लिए बने? यहाँ के लोगों के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसको स्पष्ट करें सारे मंत्री। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। सारे मुद्दों पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पे उन्होंने
गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरा है कि क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जितवाने की है या फिर लॉ एंड ऑर्डर को भी यहाँ पर सुरक्षित रखेंगे। हमारे साथ भीतर मौजूद फूलबासन यादव भी हैं, जिनके कल अपहरण का प्रयास हुआ था। हालांकि अपहरण फेल हो गया, अपहरणकर्ता अपहरण नहीं कर पाए, लेकिन किस तरह से चीजें हुई, किस तरह से वो बची और क्या है पूरी कहानी बताऊंगा आपको उन्हीं की जुबानी। बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज में। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।